Hello guys, what's up? Welcome back to another video of क्या बोलते कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकता है और उसके बाद ही इस पार्ट को देखें, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ टर्म्स और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ये सब इस्तेमाल करूंगा जो हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो जब आप उसको देख लोगे तो आपको समझ में आने लगेगा और भी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का एक नया टॉपिक आ गया है जो है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा। अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूंगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा व्हाट इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके सबसे पहले दिमाग में यही आया होगा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। ठीक है, तो इसको बताने वाला आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप कह सकते हो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर आप कह सकते हो a set of instructions in which it is told that how to perform each and every task like आपको मैं एग्जांपल ऐसे समझा सकता हूँ दैट जब आप फोन में अपना यूट्यूब खोलते हो या फेसबुक खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, व्हाट्सअप जो आपको खोलते हो, आप ये सब एप्लीकेशंस और इन सबको आप खोलते हो। ठीक है, ओपन करते हो। तो अब आपका फोन तो एक मशीन है, आपका जो फोन है या फिर आपका जो पीसी है, ये तो एक मशीन है। ठीक है, तो इसको कैसे पता कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोगों को तो पता है कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बट इसको कैसे पता। ठीक है, तो इसको करने के लिए इसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो इसको बताते हैं दैट इस टाइम पे जब इन्होंने ये किया है तो हमको ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। दैट मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस a set of instructions which help him to अरे रुको, गलत हो गया। हाँ, which tells him how to perform each and every action और each and every task। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा मैंने बेसिक से आपका एग्जांपल देके आपको समझाया है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ दैट पीसी आप ले सकते हो एग्जांपल। पीसी के अंदर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर खोला, लाइक आपने फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया। ठीक है, तो आपने जैसे फाइल एक्सप्लोरर पे डबल क्लिक मारा, एक क्लिक मारा एक, तो फिर आपके पीसी को कैसे पता कि आपको खोलना है। ठीक है, आपके पीसी को कैसे पता आपको ये खोलना है, या फिर आपने उसको क्लिक किया तो आपके पीसी को कैसे पता इसको क्लिक करने पे हमको ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सब आपकी जो डिटेल्स हैं और ये सब जो है ये सब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताता है एक कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में आपको फोन मोबाइल फोन और ये सब डिवाइसेस आ जाते हैं। तो अब आपको एक बेसिक तो आइडिया दे दिया कि अब ये क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा दैट अ सीपीयू। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक सीपीयू इसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स लाइक दिख रहा है इसके अंदर आपका सीपीयू ईपीयू सब होता है। ठीक है, इसके अंदर तो सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द, हम लोग उसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं अभी इसी टर्म का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि आप का किसी का जैसे ब्रेन है, तो अब मुझको बात करनी है डायरेक्ट ब्रेन से, तो मैं बात नहीं कर सकता। अब आप लोग सोचोगे वाई। ठीक है, अब वाई सोचोगे तो अब जिनको इतना ज़्यादा बायोलॉजी और इस सब के बारे में नहीं पता है उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो टाइप का दूंगा, बिकॉज इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। डिटेल में चला जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल जाना पड़ जाएगा। ठीक है, कि जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन कनेक्टेड होती है नर्व से।
ठीक है। ब्रेन कनेक्टेड होती है नर्व से, नर्व के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी या एक इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करता है, ठीक है। दैट हेल्प्स अस इन एवरी एक्शन और लाइक दैट, ठीक है। उसमें आपका हेल्प करता है एक्शन, और साथ में आपका मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर करने में या पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब आपका ये जब एक तरीके से अगर मैं आपको सही से बताऊं तो दैट्स क्या बोलूंगा, हाँ, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन और द कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है। दैट्स द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन और द सीपीयू, ठीक है। तो अब अगर मुझको सीपीयू दैट मीन्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अब मुझे इसको समझाना है दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अब इसके बीच में अब कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो अब हमारी भी लैंग्वेज जानती हो और उसकी भी लैंग्वेज जानती हो, उसको दैट मीन्स उसको मतलब समझा सके, एक तरीके सीपीयू को समझा सके दैट व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट यू टू डू और परफॉर्म, विच टास्क आई वांट यू टू परफॉर्म, ठीक है। तब इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज लगती है जो आपका, जिसको हम कहते हैं एक कन्वर्टर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसी को हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपको एक और चीज पता चली होगी, दैट हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते सीपीयू से या कंप्यूटर से, ठीक है। बिकॉज कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड्स हिज लैंग्वेज विच इज आपका, आप बोल सकते हो बाइनरी, ठीक है। बाइनरी अगर आपको ना पता हो तो जिसको पता है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो बाइनरी अगर आपको ना पता हो तो 0 1 0 1 1 1 ऐसे करके होती है, ठीक है। ऐसे करके ये लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड तो समझते हैं, ठीक है। बस तो ये होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इससे, तो अब इसको भी बता देता हूँ, समझ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे क्या होगा, तो चलिए आगे क्या, अब मैं क्या बताऊं। सीपीयू हो गया, सीपीयू के बारे में बता दिया। तो अब सीपीयू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेन है, ये सब है। सीपीयू के बारे में ये भी बता दिया होगा, ठीक है। तो सही बताओ, सीपीयू एक्ट्स एज अ इंटरफेस, ठीक है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में, रुको एक सेकेंड, नहीं, यूजर और हार्डवेयर के बीच में नहीं, सॉरी, जो आपका यूजर है एंड सीपीयू, इन दोनों के बीच में ऐसा इंटरफेस वर्क करता है, एंड इट आल्सो वर्क्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो वर्क्स एज द मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम से अब मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, अब इसको एक ध्यान समझने वाली बात है। शायद मैंने आपको अब ये पहले भी बताया था, दैट जो आपको कंप्यूटर होता है उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इस सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको बताया ही था। बट why do I call it a master program? Because it is the only one which helps us to open or execute any of the program or tasks, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ मेरा, ये मतलब हुआ दैट किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी ऐप को अगर आपको खोलना है तो यही एक चीज है जो आपकी मदद करेगा उस एप्लीकेशन या ऐप को आपके खोलने में, और उसका जो वो होगा, रिजल्ट होगा, ये सब होगा, उसको आपकी स्क्रीन तक या आपके उस तक पहुंचाने में, आउटपुट में सिर्फ आपको वही हेल्प करेगा, बाकी आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है, यही सब आपके हेल्प करेंगे आपका ओपनिंग ऑफ अ प्रोग्राम और ओपनिंग ऑफ अ एप्लीकेशन, यही सब आपका वो करते हैं, मदद करते हैं, बाकी आपको मदद नहीं करता, ठीक है। जैसे आपने किसी की भी एप्लीकेशन को खोला, अब ठीक है, तो अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा, अब मैं चलता हूँ आपकी दूसरी इमेज पे, ठीक है। ये दूसरी इमेज थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाली है, ठीक है। तो
बताओ इसको इस वीडियो में बताऊं या अगले वीडियो में, बिकॉज ये इमेज थोड़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकता बट ये इंफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है। तो बताओ इसको इस वीडियो में करूँ या अगले वीडियो में? चलो इसी में कर देते हैं, इसी में ख़त्म करते हैं इसको करके, ठीक है। तो ये जो आपकी ये इमेज है, तो अब इस इमेज में मैं एरो बनाता हूँ, ठीक है। तो अब इस इमेज के अंदर सबसे पहले आप क्या देखते हो, एप्लीकेशन, ठीक। अब यहाँ पे एक डबल एरो देख रहे होगे, एक तरफ यहाँ पे भी एरो है, एक तरफ दूसरी तरफ पे भी, ये देखिए ऐसे एरो जा रहा है, एक तरफ इधर भी पॉइंट कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे आके यहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है। अब इसकी मीनिंग क्या हुई? 90% ये सोचेंगे कि दैट इसकी मीनिंग क्या हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 90% नहीं, 90% नहीं, वरना थोड़ा सा गलत फीलिंग आती है, गलत हो लगता है। 90% नहीं, मैं बोलूँगा जितने में नहीं आया, ठीक है। जितनों को अभी तक नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी लोग थोड़ा सा वो मत लीजिएगा, सीरियसली मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे आप खोल सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल देके समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को की मदद से आप, ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप अपना फोन उठाओगे, आपको यूट्यूब खोलना है, आप अपना वो खोलोगे, क्या बोलते हैं, मेनू खोलोगे, उसका ऐप का ऐप लिस्ट खोलोगे, या फिर आप अपना मेनू खोलोगे, उसके अंदर मेन्यू के अंदर आपको यूट्यूब मिलेगा, यूट्यूब पे टैप करोगे, यूट्यूब खुल जाएगा। बट इसके बीच में जो आपको प्रोसेस था आपका मेनू खोलने का, दैट मीन्स ऑल आपके सारे ऐप्स खोलने का, ऑल ऐप्स खोलने का, तो जो ऑप्शन था ये आपको, मतलब कि आपने जब ऑल ऐप्स खोले, तो ये कंप्यूटर को किसने बताया कि ऑल ऐप्स खोलने हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब ये इसको किसने बताया कि आपने यूट्यूब पे टाइप किया, तो ये इसको किसने बताया कि ये यूट्यूब ही मुझे खोलना, यही मुझे खोलना, बाकी कुछ और नहीं खोलना? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में किसने मदद की, क्या मदद करी इस प्रोग्राम को खोलने में, ठीक। अब ये दूसरी मदद क्या करेगा, अब देखिए। अब दूसरी मदद क्या करेगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उन्होंने खोला है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और या तो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, या तो इसको वो भेजेगा, क्या बोलेंगे, हाँ रिक्वेस्ट ही छोड़ो, रिक्वेस्ट भेजेगा। तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन, अब इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दैट वेदर इट एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट और इट डिनाइज द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो अब अगर एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, तो आपका एप्लीकेशन आपको सही से आपका खुल जाएगा, आपकी वर्क करने लगेगी सही से। एप्लीकेशन अगर डिनाई कर देती है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका लिख के आता है दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे करके आपको मैसेज लिख के आता है, और फिर उसके आपको तुरंत एप्लीकेशन से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये आपका होता है, तब होता है जब वो डिनाई कर देता है, या सही से आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही होती। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको अंदर ले लेता है, आपको एप्लीकेशन आपकी खोल देता है। बट समटाइम्स जब एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ होती है या कुछ वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। और बट आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, दैट टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस की कम, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मैसेज आते हैं। पहला टाइप जो आपको मैसेज होता है, वेट अ सेकेंड, जो आपका जो पहला टाइप का जो मैसेज होता है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टाइप का जो मैसेज होता है, छोड़ो यार ये सब नहीं लिखो, हाँ, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टाइप का जो आपको मैसेज होता है, वो आपको क्या होगा, दैट दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो आप उस पर ओके दबा दोगे तो आपको बाहर निकाल दो। दूसरे टाइप का मैसेज होता है, दिस एप्लीकेशन इज, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे ही करके होता है, दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है वेट, एक आता है एग्जिट, एक आता है कैंसिल। कैंसिल शायद नहीं आता है, वेट और एग्जिट आता है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर वेट दबाते हो, दैट मीन्स यू वांट टू वेट फॉर द एप्लीकेशन टू रिस्पॉन्ड, ठीक है।
उस समय आप एप्लीकेशन की तरफ रिक्वेस्ट तो भेजते हो, बट इट डजंट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट और एनीथिंग। ओके, तो ये आपका एक हो गया, इट डजंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्या, नहीं करता है उस समय। जब कभी कभी होता है कि सही से एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही होती है, हो सकता है कोई वायरस हो या कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने समझा दिया आपको एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अब मैं इसमें टिक मार्क लगा देता हूँ, दैट एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। अब आपको समझाते हैं मॉनिटर। मेरे हिसाब से एक ही आपकी बार के लिए सही है, बाकी का आपको अगली बार बढ़ा दूंगा, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब बाय बाय। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगली वीडियो में आपको आगे का मतलब कि आपको मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और हार्डवेयर इन सब के बारे में, हार्ड ड्राइव इन सब के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी अगर डाउट हो इसके अंदर, जितना मैंने आज समझाया, जितना मैंने पहले भी समझाया था, अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो लिख दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।